जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा ने इस बात को पूरी गीता में स्पष्ट किया है कि व्यक्ति जब संसार में आता है तो प्रकृति के संपर्क में तो आना उसका स्वाभाविक है। और प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, और उसका प्रभाव मनुष्य पर पड़ना ही पड़ना है। सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण हर समय व्यक्ति को घेरे रहते हैं, और उसको किस प्रकार व्यक्ति ने एक गुण से दूसरे गुण में जाना है, ये व्यक्ति के अपने ज्ञान पर निर्भर करता है। उन्होंने कल के श्लोक में इन तीनों गुणों का वर्णन बहुत सुंदर तरह से किया, और तीनों गुणों में उन्होंने कैसे कैसे सांसारिक चीज़ों के साथ उसकी तुलना की। पहला उन्होंने किया अग्नि और धुएं के साथ, दूसरा किया दर्पण और धूल के साथ, और तीसरा किया भून और गर्भाशय के साथ। और ये तीनों जो तुलनाएं की, और उन तीनों में उन्होंने व्यक्ति के तीनों गुणों का वर्णन किया। पहला उन्होंने कहा कि जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है, अग्नि और धुएं का संबंध बहुत क्षणिक है, उसी प्रकार अगर व्यक्ति के अंदर ज्ञान है, सत्व गुण की अधिकता है, और थोड़ा सा उसमें धुएं का प्रभाव पड़ गया है, अज्ञान का प्रभाव पड़ गया है, तो उसी क्षण दूर हो जाएगा परमात्मा के साथ लगन लगने से। जैसे धुआं हटते ही अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और पूरी जगह प्रकाश फैला देती है। तो धुएं और अग्नि का जो पारस्परिक संबंध है वो आंशिक अंधकार, आंशिक अज्ञान का वर्णन करता है, और वो जो उसके अंदर अविवेक है, जो सत्व गुण वाला व्यक्ति है, वो आकाश में फैले हुए बादलों की तरह है। अर्थात जरा सा भी उसको ज्ञान का सहारा मिलता है तो उसके अंदर जो थोड़ा सा अज्ञान आया है वो एकदम हट जाएगा। जैसे धुएं के हटते ही अग्नि प्रज्वलित होती है, ऐसे ही सत्व गुण के अंदर अगर थोड़ा अज्ञान है तो वो क्षण भर में दूर हो जाता है। दूसरा उन्होंने दिया रजोगुण और दर्पण का परस्पर संबंध। दर्पण परावर्तन करता है और धूल से ढक जाता है, तो ये बुद्धि पर जो हम संसार में आते हैं तो जितनी भी इच्छाओं का प्रभाव हम पर पड़ता है वो है, उन्होंने दिया उसकी तुलना दर्पण पर पड़ी धूल से, कि दर्पण पर अगर धूल पड़ जाती है तो कभी चेहरा स्पष्ट नहीं दिखता। उसी तरह अगर हमारे अंदर कामनाएं प्रकट हो जाती हैं तो वो कामनाएं हमें कभी भी सही रास्ता नहीं दिखाती। तो दर्पण पर जैसे धूल पड़ी हो तो चेहरा स्पष्ट नहीं दिखता, उसी प्रकार अगर कामनाएं व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो गई तो कभी भी उसको ठीक रास्ता दिखाई नहीं देता। और तीसरा उन्होंने तमोगुण को भ्रूण के माध्यम से स्पष्ट किया कि भ्रूण गर्भाशय से हमेशा ढका रहता है, और ये तामसिक कामनाओं का प्रतीक है जो मनुष्य की विवेक शक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। हमारे गर्भाशय में जो भ्रूण है वो कभी दिखाई नहीं देगा। उसी तरह जब व्यक्ति पर तामसिकता का चोला पहन लेता है तो उसको कभी भी ठीक मार्ग दिखाई नहीं देता। ठीक मार्ग उसके लिए हमेशा ही अप्रकट रहता है, जैसे गर्भाशय में भ्रूण अप्रकट रहता है। तो 3 उदाहरणों के माध्यम से परमात्मा ने तीनों गुणों का पूरी तरह से स्पष्टीकरण किया है।
तो इन तीनों गुणों में से हमने अपने अंदर किस गुण को जो हमारे अंदर है उसको प्रकट करने का प्रयास करना है, ये हमारी अपनी इच्छा पर है। और ये तभी दूर होगा जब ज्ञानपूर्ण बातों को जानेंगे, समझेंगे और गीता से नाता जोड़ेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, परमात्मा से नाता जोड़िए। और सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, दोबारा उस बटन को नहीं छूना, पर लाइक को तो छूना है जो हम नहीं छूते और छुएंगे भी नहीं, क्योंकि किसी की प्रशंसा में हमें कभी सुख की अनुभूति नहीं होती। ये हमारा तमोगुण हमें बताता है। तो बोले जय श्री कृष्ण, बोले जय राधे राधे, और अपने भावों को उस परम पिता परमात्मा तक पहुंचाइए।